हेलो, गुड मॉर्निंग। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, अभी हम लोग हैंड टूल्स रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। चलिए, ये इस सीरीज़ का 5th वीडियो है और ये आपके लिए इंग्लिश में लाया है। जैसे मैंने आप लोगों को बोले थे कि आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको पारंगत होना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जॉज इन द टाइप ऑफ रेंच ओपन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू दस प्रोवाइडिंग सुइटेबल फॉर ऑल साइज ऑफ नट्स दोज आर। मतलब कि जो जॉ है वो रेंच का वो जॉ तो ना पैरेलली खोलता है कि जिसके द्वारा हम कोई भी स्क्रू को खोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रू को खोलने के समय जो रेंच है वो पैरेलली खुलेगा। तो ये किस प्रकार में होते हैं? पाइप रेंच में होते हैं, मंकी रेंच में होते हैं, सॉकेट रेंच में होते हैं और एलन रेंच में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंकी रेंच। मंकी रेंच आपका दिमाग में आ रहा होगा। आप लोग तो साइकिल की दुकान में देखे हैं। जब आप जनरली मंकी रेंच आपको ज़्यादातर साइकिल के दुकान में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following types of hammers is used for forming a rivet head by spreading the shank of the rivet? मतलब रिवेट का सैंक को स्प्रेड करने के लिए, मतलब रिवेट का हेड बनाने के लिए कौन सा टाइप ऑफ हैमर इस्तेमाल होता है? तो ठीक है, रिवेट हेड बनाने के लिए बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल होता है। बॉल पिन हैमर इज़ द सही आंसर। क्रॉस पिन हैमर कहीं पे ग्रुप काटने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट पिन हैमर ये भी ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर क्रॉस वाइज में ग्रुप बनाना है तो हम लोग क्रॉस पिन हैमर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेट पिन हैमर अगर लंबा में कोई ग्रुप बनाना है तो हम स्ट्रेट पिन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। और सॉफ्ट हैमर कोई भी फिनिश जॉब को अगर चोट मारना है तो सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ हैमर हैंडल फॉर ए 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट। जो 500 ग्राम की हैमर है उसकी लेंथ की, हैंडल की लेंथ कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 325 mm, मतलब 325 mm होगा 500 ग्राम हैमर का लेंथ। ठीक है, आप ठीक है इसको याद रखिएगा। ये जनरली जो बॉल पिन हैमर होता है इसका जो हैंडल होता है इसी लेंथ का ही होता है, और स्लेज हैमर जो होता है इसका हैंडल बड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस इज, हैंडल का वाइस कितना लेंथ का होता है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस। और नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस का 2.5 टाइम्स बोले तो वाइस का जो साइज कहाँ से लिया जाता है आप लोगों को पता होगा कि वाइस की साइज लिया जाता है उसका विड्थ ऑफ द जॉ, मतलब उसकी जॉ की चौड़ाई कितना होता है वो वाइस की साइज होता है। मतलब जो अगर 100 mm साइज वाला कोई वाइस होगा तो ठीक है उसका हैंडल कितना हो जाएगा, उसका 2.5 टाइम्स बोले तो 250 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर जनरल पर्पस ए बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ। ठीक है, जनरल पर्पस में वाइस को किस हाइट में फिक्स किया जाता है? ये है 106 सेंटीमीटर, मतलब बेस से लेके 106 सेंटीमीटर ऊंचाई में हम किसी वाइस को फिट करेंगे। ये स्टैंडर्ड है। आपका बेंच की साइज़ बड़ा है या बेंच की साइज़ छोटा है, अगर आपको स्टैंडर्ड में वाइस को फिक्स करना है तो आपको या तो अगर छोटा है तो
बेंच का पहिया को ऊंचा करना पड़ेगा, या तो जहाँ पे आप वाइस लगा रहे हैं वहाँ पे प्लेट लगा के उस स्थान को ऊंचा करना पड़ेगा, ठीक है। और जनरली और एक थंब रूल होता है इसका, जहाँ पे आप खड़े होंगे वाइस के ऊपर, जॉस के ऊपर अगर आप अपना कोहनी मतलब एल्बो को टच करेंगे तो वो हाथ मोड़ के आपकी नाक में आना चाहिए, तो वो जो है आपकी वॉइस की सही ऊंचाई है आपको काम करने के लिए। बट यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग होगा 106 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जनरल बुक में ये मिलता नहीं है, ठीक है। वाइस क्लैम्प्स आर यूज टू, वाइस क्लैम्प किस लिए यूज़ होता है, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस ऑफ द जॉब, होल्ड द जॉब फर्मली, प्रोटेक्ट द स्क्रैटेड जॉज ऑफ द वाइस, प्रोटेक्ट द फाइल, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो होगा प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस ऑफ द जॉब, जॉब का फिनिश सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइस क्लैम्प की इस्तेमाल होता है। वाइस क्लैम्प क्या होता है, ये एल्युमिनियम की एंगल की तरह देखने में होता है। जनरली हम लोग वर्कशॉप में या आईटीआई में एल्युमिनियम का जो प्लेट्स होता है उसको बेंड करके, ठीक है, हम लोग अपने अपने वाइस क्लैम्प बना लेते हैं। और वाइस क्लैम्प से क्या होता है कि आपका जॉब जब फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसको अगर आप सीधा वाइस का जॉ प्लेट में पकड़ेंगे तो वहाँ पे आपकी दागी हो जाएगा, ठीक है। तो वो दागी से बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग वाइस क्लैम्प की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवेबल जॉ ऑफ ए वेंच वाइस इज नॉट मूविंग थ्रू द स्पिंडल इज टर्न्ड, इट इज़ ड्यू टू द रीजन्स दैट, मतलब आपका जो बेंच वाइस है उसकी मूवेबल जो घूम नहीं रहा है कि जब आप उसका हैंडल को घुमा रहे हो। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग वाइस का हैंडल को घुमाते हैं तो वह, ठीक है, वो उसका फिक्स जो तो फिक्स रहता है, और मूवेबल जो आगे पीछे करके हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं। तो ये केस में क्या हो रहा है, आप हैंडल तो घुमा रहे बट उसका मूवेबल जो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका कारण क्या है हम लोग, ठीक है, रीजंस देख लेते हैं। हाँ, ए फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉज आर ओवर टाइट, स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, स्प्रिंग इज नॉट फंक्शनिंग, थ्रेड ऑफ द स्पिंडल आर स्लाइडली वर्न आउट। तो ये, ठीक है, इसको हिंदी कर लेते हैं। फिक्स्ड एंड मूवेबल जो आर माने ओवर टाइट, ये ओवर टाइट है, स्पिंडल पिन टूटा हुआ है, स्प्रिंग जो है काम नहीं कर रहा है, और जो थ्रेड है स्पिंडल का वो थोड़ा सा वन आउट मतलब घिसा हुआ है। तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्पिंडल पिन इज ब्रोकन। अगर आपका स्पिंडल पिन ब्रोकन होगा, ये स्पिंडल पिन लगता कहाँ है, जो आपकी बॉक्स नट के अंदर जहाँ पे आपकी फिक्स होता है, आपका थ्रेड जहाँ पे स्पिंडल जहाँ पे फिक्स होता है वहाँ पे स्पिंडल पिन लगता है। अगर ये स्पिंडल पिन टूटा होगा तो क्या होगा, आप हैंडल घुमाइएगा बट वो, ठीक है, उसका मूवेबल जो आगे पीछे नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज, क्रॉस पिन हैमर का पिन पेन जो है वो क्या कैसे होता है, एंगुलर टू द हैंडल, स्ट्रेट टू द हैंडल, क्रॉस टू द हैंडल एंड बेंड टुवर्ड्स द हैंडल। तो जो क्रॉस पिन हैमर का पिन होता है, पिन किसको बोलते हैं, जो ना ऊपर वाला जो शेप होता है, ठीक है, उसको पिन बोलते हैं। ये किस प्रकार का होते हैं, ये क्रॉस टू द हैंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पिन के अकॉर्डिंग जो है हैमर को कई भागों में बांटा जाता है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, फिर सॉफ्ट हैमर या मालेट या स्लेज हैमर, ठीक है। इसकी साइज़ की और आकार की, साइज़ की और आकार के अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता है। तो यहाँ पे पूछा
तो ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए मिलता है। ये हैंडल मतलब आपकी हैमर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको सही से याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बड़ी काम आएगा। द पिन ऑफ द स्ट्रेट पिन हैमर इज, द स्ट्रेट पिन हैमर का पिन जो है ये कैसे होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट टू द हैंडल, हैंडल से के साथ स्ट्रेट। ठीक है, मतलब आप ठीक है जिधर से हैंडल पकड़िएगा ऊपर का पिन आपको सीधा सीधा देखेगा। और ना क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है, वो आपकी हैंडल से 90 डिग्री में होता है। द बेंच वाइज इज कॉल्ड एज पैरेलल जॉ बेंच वाइज बिकॉज, मतलब बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज बोलते हैं, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि जॉब को पैरेलली पकड़ते हैं, ये शॉप फ्लोर के साथ पैरेलल रहता है। और ठीक है, इसका विद ठीक है, इसका जो जॉ की चौड़ाई है वो पैरेलल होता है। और ये इसका मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के साथ पैरेलली मूव करता है, मतलब वहाँ पैरेलली आगे पीछे जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जॉ। द बॉक्स नट ऑफ ए बेंच वाइज मेड ऑफ, बेंच वाइज का जो बॉक्स नट है वो कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है? यहाँ पे आंसर होगा फॉस्फोरस ब्रोंज। ठीक है, तो जो अच्छी क्वालिटी का वाइस होता है उसका जो बॉक्स नट है फॉस्फोरस ब्रोंज का बना हुआ होता है। और कुछ वाइस जो कम दाम कीमत वाला है वहाँ पे ये कास्ट आयरन की बना हुआ होता है। तो आपको कहीं भी जब ये सवाल देगा तो आपको फॉस्फोरस ब्रोंज या कास्ट आयरन दोनों ऑप्शन आपको इकट्ठा नहीं दिखेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रोंज दिया हुआ है, देखिए कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे कास्ट आयरन नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों ही दिया हुआ रहेगा तो आपको कॉन्फ्यूज़ हो जाइएगा। तो क्वेश्चन वाला बिल्कुल ऐसा नहीं देता है। ठीक है, या तो फॉस्फोरस ब्रोंज होगा या तो कास्ट आयरन होगा, कोई भी एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको अभी पता चल गया कि बॉक्स नट जो होता है वो दोनों मेटल का बनता है, फॉस्फोरस ब्रोंज या तो कास्ट आयरन। द जॉ प्लेट ऑफ ए बेंच वाइज आर मेड ऑफ, जॉ प्लेट ऑफ बेंच वाइज किस चीज़ के बना हुआ होता है? ये होता है टूल स्टील के। ठीक है, जॉ प्लेट टूल स्टील की बना हुआ होगा। अभी आपको टूल स्टील ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हाई कार्बन स्टील होगा, तो आप उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, द पिन वाइज इज यूज फॉर, पिन वाइज किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका नाम से ही पता चल रहा है, फॉर होल्डिंग द पिन्स। ठीक है, पिन्स को होल्ड करने के लिए पिन वाइज जनरली वॉच मेकर लोग इस्तेमाल करते हैं। बड़ी छोटी जॉब को फिटिंग शॉप में काम करने के लिए आपको पिन वाइज की ज़रूरत पड़ता है। द हैंड वाइज इज़ यूज फॉर, हैंड वाइज किस लिए होता है? डूइंग माइन्यूट वर्क, कम काम करने के लिए हैंड वाइज का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी जनरली वॉच मेकर लोग इस्तेमाल करते हैं। द बेंच वाइज स्पिंडल इज मेड ऑफ, बेंच वाइज स्पिंडल किस चीज़ की बना हुआ होता है? स्पिंडल। आप ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा वो जो हिंदी वाला वीडियो था ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप इज स्प्रेडेड वन डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, व्हिच वन फॉलोइंग हैमर्स सुइटेबल फॉर दिस पर्पस। देखिएगा यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, उस चित्र में क्या हो रहा है कि कुछ मेटल का पोर्शन को स्ट्राइक करके फैलाया जा रहा है। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग कौन सा वाइस हैमर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मेटल की स्ट्रिप है इसको चोट मार के फैलाया जा रहा है सामने की ओर। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके लिए आपकी ये बिल्कुल आपको चित्र से ही पता चल रहा है ये क्रॉसपिन हैमर की काम है, तो यहाँ पे क्रॉसपिन हैमर इस्तेमाल होगा। थैंक यू।
ठीक है, तो मैं जैसे आपको वादा किया था कि इस प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो मैं ला रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। और जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आपको अगर क्वेरीज हो, कोई जानने में हो, तो आप बेशक मैंने तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।